पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मच्छरों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन दरअसल मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से आगाही के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज एक साइंसदान सर रोनाल्ड की इस दरियाफ्त से हुआ कि मादा मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है। उन्होंने ही मच्छरों का आलमी दिन मनाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पहली मरतबा ये दिन 1930 को मनाया गया। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर होने के बाइस कराची में मच्छरों की बीमारियां फैलने का खदशा भी ज्यादा रहता है। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां साल के सिर्फ इब्तिदाई 5 माह में ही मलेरिया के 7600, डेंगू के 381 और चिकनगुनिया के 113 केसेस सामने आए। और सिर्फ ये वो केसेस थे जो रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट ना होने वाले केसेस की तादाद इससे कई ज्यादा हो सकती है। ज्यादातर लोग मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों में मलेरिया या डेंगू से ही वाकिफ हैं, लेकिन हकीकत में मच्छरों के काटने से कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं। मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे मुल्क में अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ मलेरिया और अब डेंगू होता है, लेकिन इसके ज़रिए ज़िका वायरस भी फैलता है, वेस्ट नाइल वायरस भी फैलता है और चिकनगुनिया वायरस भी फैलता है। तो ये मेन बीमारियां हैं जो मच्छर के ज़रिए इंसानों को लगती हैं। डॉक्टर राना जावेद असगर के मुताबिक ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। टाइम्स ऑफ कराची को इंटरव्यू में उनका कहना था कि बिलखुसूस हामला खवातीन पर इसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। ज़िका वायरस का इशू ये है कि इसमें कुछ ऐसे रिपोर्ट हुए हैं केसेस जिसमें अगर हामला खातून को इसने काटा है तो जो ज़िका वायरस वाले मच्छर ने, तो उससे उनके बच्चों के सर छोटे, जो हामला थी और उनका बच्चे की पैदाइश हुई तो उनके सर छोटे थे, जिसकी वजह से उनको जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बाज़ बच्चों के अंदर रहे, यानी कि बाज़ों को उनका IQ लेवल कम रहा, उनका उसके दौर जो एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं वो पड़ने का चांस होता है। तो ये ख़तरनाक बीमारियां हैं। कराची शहर में मलेरिया तो आम हो गया है, जबकि डेंगू बुखार के भी तवातुर से केसेस सामने आते रहते हैं। कराची मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, पर इसी आबादी को बसाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसने ही कराची में मच्छरों के काटने की बीमारियों को बढ़ावा दिया। मच्छरों में काटने की बीमारियां जो फैली हैं, इसकी दो बड़ी बुनियादी वजह हैं। एक तो हमारी आबादी का ज़्यादा होना और इतनी ज़्यादा आबादी हो जानी कि हम जंगलों को साफ करके उनके अंदर घुस के रहना लग पड़े, और दूसरा क्लाइमेट चेंज जो है। तो जो अब इनमें से कुछ मच्छर थे, डेंगू जो था वो एक महदूद इलाके के अंदर दुनिया के ये होता था, उनका रूटीन का मसला था, लेकिन पिछले 15-20 साल से ये तकरीबन हर मुल्क तक पहुंच गया है। उसी वजह है कि हमारे जो दर्जा हरारत है, हमारे टेम्परेचर्स हैं, उनमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये मच्छर जो है इनके लिए अफजाइश का टेम्परेचर जो इनको चाहिए मुनासिब, वो अब इनको तकरीबन हर मुल्क में मिल जाता है। डॉक्टर राना जावेद ने मच्छरों की बीमारियां फैलने की वजूहात भी बताई। और ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि मलेरिया वाला मच्छर फ़र्क होता है और डेंगू वाला मच्छर फ़र्क होता है, और इन दोनों का इनकी कैसे अफजाइश होती है, कैसे ये इंसान को काटते हैं, इनके अंदर भी फ़र्क है। तो मलेरिया का जो मच्छर है, तो वो अब बारिशें होंगी, पानी खड़ा है जोड़ों के अंदर इधर उधर, उनके अंदर उसके बच्चे होंगे और वो आपको ज़्यादा मच्छरों का अटैक ज़्यादा हो जाएगा। जो डेंगू वाला है वो साफ़ पानी पे बैठता है, तो लेकिन वो बरसात के अंदर भी हमारे छतों के ऊपर कई इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, टूटे हुए बर्तन हैं, या बाहर भी ग्राउंडों के अंदर इस तरह के बोतलों के ढक्कन हैं या बोतलें पड़ी हुई हैं, कुछ टायर पड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ डेंगू वाले मच्छर की अफजाइश होती है। माहिर माहौलियात के मुताबिक भी मच्छर पेड़ पौधों पर बैठते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी अफजाइश पानी में होती है। जहाँ भी पानी खड़ा होगा वहाँ मच्छर की अफजाइश होगी, तो अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, पानी को बिला वजह खड़े ना होने दी जाए, या जहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ पर मॉस्किटोज़ का स्प्रे वगैरह कर दें, तो जो है उस तरह से बचत हो सकती है। पेड़ पौधे वगैरह मच्छरों की तमाम पौधे ही तकरीबन ऐसे हैं जिनमें मच्छर आके बैठते हैं, लेकिन मच्छरों की जो अफजाइश है वो पानी में ही होती है। वो तो पानी में ही होती है, जहाँ पानी खड़ा मिलेगा, थोड़ा सा भी पानी होगा, एक प्याले के बराबर भी होगा, तो उसमें भी जो है वो
मच्छर जो है वो अफजाइश उनकी हो जाती है। माहिर माहौलियात वक़ार अहमद ने टाइम्स ऑफ कराची से बात करते हुए मच्छरों की अफजाइश रोकने का तरीका भी बताया है। मच्छरों से बचने के लिए यही है कि जहाँ कहीं पानी के सोर्सेज हैं, स्टैगनेंट वाटर है जहाँ भी, वहाँ पर स्प्रे किया जाए। ख़ासकर ये जो डीज़ल में आप कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, नीम का ऑयल मिला सकते हैं, कुछ दीगर चीज़ें ऐसी हैं, दवाएं हो सकती हैं, पेस्टिसाइड जो कि जिनसे आप जो है वो पानी पे अगर छिड़क दें तो फिर उससे मच्छर की अफजाइश नहीं होती है। माहिर माहौलियात ने मच्छर के काटने से मर्ज में मुब्तला होने वाले मरीज के लिए साजगार माहौल से मुताल्लिक भी आगाही दी। किसी को डेंगू मलेरिया की कोई बीमारी हो जाए तो फिर उसको ये है कि आप बंद जगह पे रखें, यानी नेटिंग में रखें, नेट के अंदर रखें, उसको मच्छरों से एक्सपोज ना होने दें। डेंगू के हवाले से मैं आपको बताऊं कि डेंगू के जो पपीते के जो पत्ते हैं उसमें जो है वो पपाइन और कैनोपपाइन होता है, जो कि डेंगू के ट्रीटमेंट में आसानी उससे होती है। और इसके जो वायरस के जो असरात होते हैं, ख़ासकर ये प्लेटलेट्स वगैरह को वो रिवाइव करता है, तो उससे जो है वो मरीज़ जल्दी सेहतयाब हो जाता है। मलेरिया के हवाले से मैं ये बताऊं कि बाद ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मिठा होता है, मिठा में क्विनिन होता है, तो ये जो क्विनिन होता है ये इसको जो है मलेरिया की से रिकवरी में बहुत आसानी, बहुत अच्छा होता है। और अगर इसको खाया जाए इस मौसम में जब ये मीठे अवेलेबल होते हैं तो ये अगस्त सितंबर में जो है ये अवेलेबल होते हैं, और इसको अगर खाया जाए तो ये जो है आपको मलेरिया से बचाते हैं। मच्छर की बीमारियों से बचने के लिए माहिरीन घरों को हवादार बनाने, हल्का रंग और लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनने के मशवरे भी देते हैं। घरों में दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाने का भी कहा जाता है।